everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our unit number 2 from the public institutions in India for semester 4 students. And in this video we will start our topic Niti Aayog. But before proceeding to our topic Niti Aayog, we have to understand the meaning of Niti Aayog and how it formed. So before studying that, we have to understand its prior history. So that's why we will study about the Planning Commission, as Planning Commission was replaced by the Niti Aayog. ठीक है, as Planning Commission was made in year 1950 after the independence, when India gained independence. ठीक है, तो that's the reason we are studying here about the Planning Commission first. So without wasting our time, let's start our video. तो ये जो आपका टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में आज का, ये हम प्लानिंग कमीशन पे इसलिए बेस्ड होके पढ़ रहे हैं क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है, अगर आप इसको समझेंगे तभी आप नीति आयोग के बारे में पढ़ पाएंगे, क्योंकि बोथ आर सिमिलर इन देयर वर्क. ठीक है, इनके जो वर्क्स है वो लगभग सिमिलर हैं. ठीक है, बट यहाँ पर हम चीज़ें पढ़ेंगे क्यों प्लानिंग कमीशन हटा. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे. प्लानिंग कमीशन था क्या, इसके अंदर क्या किस तरीके से प्लान्स आते थे, किस टाइप के प्लान्स थे, ये सब हम पढ़ेंगे. और ऑलरेडी आप अपनी क्लास 12th में और 11th में पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर. ठीक है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी उसके बारे में. तो ये इट्स जस्ट अ रिवीजन लाइक वीडियो आपके लिए. ठीक है, तो यस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये गवर्नमेंटल बॉडी है या गवर्नमेंटल बॉडी थी, यू कैन से. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान्स फॉर द कंट्री. कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद इंडिया को एडवाइस करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, हर सेक्टर में चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें एक बॉडी चाहिए थी. ठीक है, जो हमें बताए कि आपको इस तरीके से ये सब काम करना है इस फील्ड में जाकर. तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 के अंदर. ठीक है, और इसके अंदर 5-year प्लान्स को फॉर्मुलेट किया गया था कि हम एक 5 साल का प्लान बनाएंगे कि इस 5 साल में यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर लगना चाहिए. ठीक है, इतने हमारे पास, इतनी कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, इतनी चीज़ें को बढ़ाना है आगे, ये चीज़ें सेटअप करनी. तो ये जितनी भी एडवाइजरी थी, ये सारा काम प्लानिंग कमीशन को दिया गया. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेटिंग गोल्स. ठीक है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना वेरियस सेक्टर्स के अंदर, लाइक इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों में, ये जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर्स होते हैं, इन सब में गोल्स को बेसिकली सेट करना कि येस, एजुकेशन में जो चीज़ रिक्वायर्ड है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, उसको किस तरीके से लाया जाए. हेल्थ केयर सेक्टर में किन चीज़ों की कमी है, ठीक है, उनको इस थोड़ा लाया जाए, और किस तरीके से पब्लिक को सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, हाउएवर नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में आया था. ठीक है, इसके बारे में हम अपना अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो. लेकिन अब प्लानिंग कमीशन के बारे में आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन था क्या और ये क्यों इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को जो हमने अभी देखा, इसमें यही था कि प्लानिंग कमीशन एक बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी करती है. ठीक है, अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे 5-year प्लान्स के बारे में देखा हमने कि किस तरीके से 5-year प्लान्स आए थे. ठीक है, और प्लानिंग कमीशन को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो 5-year प्लान्स के अंदर चीज़ों को बताए, किस तरीके से किन किन हमें जगहों पर, किन किन सेक्टर्स पर हमें क्या करना है, अपना थोड़ा फोकस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट 5-year प्लान की. ठीक है, तो अंडर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट 5-year प्लान, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू इज़ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो अंडर जवाहरलाल नेहरू जो पहला हमारा 5-year प्लान था वो लाया गया, जिसका फोकस था मेन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. क्योंकि हमें पता है हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की बात भी अगर हम करते हैं तो इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है, जो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड थी. तो ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्राइमरी फोकस किया गया कि एग्रीकल्चर को ही बढ़ाया जाए आगे. ठीक है, इसके अंदर आपके लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, इरिगेशन एंड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, कि किस तरीके से इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हमारे फार्मर्स तक पहुँचाई जाए और फूड प्रोडक्शन को किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा था. ठीक है, बट किस तरीके से अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसके लिए हमने ये सब चीज़ें फर्स्ट 5-year प्लान में फोकस की गई. सेकेंड है इन्वेस्टमेंट ऑफ डैम. ये जो भाखरा नंगल डैम है हमारा, ठीक है, आई गेस ये कहाँ पर है, गुजरात में, आई थिंक.
ठीक है। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका जो भाखड़ा नंगल डैम है ये कहाँ पर है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन डैम्स, ये जो आज का डैम बना है ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसकी यू कैन से नींव रख दी गई थी। ठीक है। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल दैट फोकस ऑन इंक्रीज सेविंग एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये भी आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था आपका ये किस पर बेस था आपका, ये बेस था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। अब हैरोल्ड डॉमर कौन थे? ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिक्स थे एक। ठीक है। 1930s और 40s में ये इकोनॉमिस्ट थे और इनका मेन गोल क्या था, इनकी जो थ्योरी थी अपनी, इनका जो मॉडल था उसमें ये था कि जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी हमारे पास, एक कंट्री के पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो उससे क्या होगा आपका, उससे आपकी सेविंग इंक्रीज होगी। ठीक है। हाँ, उस सेविंग्स इंक्रीज होगी। और अगर आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी तो आपकी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होगी। तो यही था हमारा हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप बस इतना ध्यान रख लो कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया और कुछ डैम्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई और इरिगेशन पे किया गया। ठीक है। और जो प्रपोजिशंस ऑफ आइडियाज आईआईटीज़ है ना, जैसे दिल्ली में आईआईटी है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पे आईआईटी है, तो ये सारा जो प्लान का था ये सब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही डाल दिया गया था। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान की, कि जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसका टाइम पीरियड है 56 से 61। फर्स्ट का क्या था 51 से 56, सेकेंड का था 56 से 61। तो दिस प्लान एम्फसाइज शिफ्टिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब पहले हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे फर्स्ट में। सेकेंड में क्या किया प्लानिंग कमीशन ने कि भाई अब थोड़ा एग्रीकल्चर से हटो, थोड़ा आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आते हैं थोड़ा। ठीक है। विद अ फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच एम्फसाइज मोर फोकस ऑन कैपिटल एंड लार्ज मशीन्स। ठीक है। अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमने फोकस किया और हमारा फोकस किस पे था, हैवी इंडस्ट्रीज़ की। हैवी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए ताकि उससे हमें प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी इस्टेब्लिश किए गए। ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस किया गया था हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर। अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड 5 ईयर प्लान की, तो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1961 से 1966। इस प्लान का मेजर एम क्या था कि एड्रेस करना डिस्पैरिटीज़ बिटवीन रीजन्स एंड सेक्टर्स। सो हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस इसी पे था कि जो रीजन्स और सेक्टर के बीच में अलग अलग जो डिस्पैरिटीज़ है, जो अंतर हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। विद फोकस ऑन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सिमिलरली सेम एज द सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसको थोड़ा और एड्रेस किया गया कि अब एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सब थर्ड 5 ईयर प्लान में लाया गया। ठीक है। अब अपना फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। ठीक है। उसका टाइम पीरियड देखना अब। तो जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो आया आपका 1966 से 1967, 1967 से 1968, 68 से 69, आना तो इन्हीं टाइम में था। बट ड्यू टू द प्लान हॉलीडेज, ठीक है, प्लान हॉलीडेज लाई गई इस टाइम पर क्योंकि हमारे जो प्लान्स थे इस टाइम पे, जो हमारी इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा ही शटर डाउन कर रही थी। ठीक है। तो इस टाइम पे प्लान लाना कुछ सही नहीं था उस टाइम के लिए। ठीक है। इसलिए प्लान हॉलीडेज आए। ठीक है। कि अभी हम कुछ टाइम के लिए प्लान्स नहीं कर रहे हैं, प्लान हॉलीडे पे रखा गया था। ठीक है। तो इसलिए 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 को प्लान हॉलीडेज कहा जाता है। बट अगेन हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया वो आया आपका ईयर 1969 में। ठीक है। 1969 से लेकर 1974, 69, 70, 71, 72, 73, 74, अगेन 5 ईयर प्लान। ठीक है। अब क्योंकि 72 में आपकी इंडो पाक वॉर हो गई थी और काफ़ी सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी इंडियन इकोनॉमी झेल रही थी। हाँ, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी थे उस टाइम पे। ठीक है। हमें उतनी सक्सेस भी नहीं मिली थी इस प्लान से, और ऊपर से पीछे के 3 प्लान जो थे हमारे उस पर हमने क्या किया था,
प्लान हॉलीडे रख दी थी, तो इट फोकस्ड ऑन, तो अगेन जो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया, रूरल डेवलपमेंट में फोकस किया, और जो हमारी बेसिक इंडस्ट्री थी जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो हमारी ऑलरेडी सेटअप थी, हमने थोड़ा सा अपने आप को मतलब पोजीशन में बिल्कुल एकदम लाने के लिए, थोड़ा कि हम लोग स्टेबल हो जाएं, स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या किया, अपनी बेसिक इंडस्ट्रीज़ को ही फॉलो करा, उसी पर हमने क्या किया, उन्हीं का एक्सपेंशन किया। ठीक है, यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम पे वैल्यू ऑफ रुपीज़ भी डिक्रीज हो गई थी। बट यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि 4th 5 ईयर प्लान मेजरली फोकस करता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है क्योंकि 1960s का ही वो टाइम पीरियड था जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, तो फोकस ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन और HYV सीड्स पर हमने ज़्यादा फोकस किया और ख़ुद को, इंडिया को एज अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाने में योगदान देने का कुछ सोचा उस टाइम पे। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एज वी ऑल नो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, बट अगर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की बात करते हैं तो दैट इज़ द MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये 4th 5 ईयर प्लान का आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अभी तक 4th 5 ईयर प्लान का देखें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया, थर्ड में आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज और का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, थर्ड के बाद हमारी प्लान हॉलीडे बढ़ी 69 तक, 69 के बाद 74 में तक जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान आया, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसके फादर इंडियन इकोनॉमी में थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, और इस टाइम पे हमारी वैल्यू ऑफ रुपीज़ भी डिक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा था इस टाइम का 4th 5 ईयर प्लान का स्टेटस। अब हम आते हैं अपने 5वें 5 ईयर प्लान पे। तो जो 5th 5 ईयर प्लान था देखो, वो 74 से 78 का 5 ईयर प्लान था। ठीक है, तो इस प्लान ने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी आ गई थी, सूखा पड़ गया था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वॉर ऑलरेडी चल रही थी हमारी। ठीक है, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइसिस, इन्फ्लेशन बढ़ गया था क्योंकि 4th 5 ईयर प्लान में रुपये की वैल्यू और डिक्रीज़ हो गई, डॉलर और ऊपर होता जा रहा था। ठीक है, तो हमारा इन्फ्लेशन क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इस 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया कि क्या करें, हम सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करें और एम्प्लॉयमेंट एंड फोकस ऑन पॉवर्टी एवोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर क्या फोकस किया, देखो सेल्फ रिलायंस की बात तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड होके कर रहे थे। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे जैसे हमारा डेवलप होगा वैसे वैसे हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाते रहेंगे। बट क्योंकि इतने सारे क्राइसिस इकट्ठा आ गए थे हमारे पास, तो हमने अगेन क्या किया, हमने ध्यान दिया सबसे पहले कि पॉवर्टी को कैसे एलिवेट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जिसमें 90% आप कह सकते हैं जो लोग हैं, ठीक है, उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है, 90% तो नहीं कहेंगे हम, 75 कह सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो 2/3 ऑफ द इकोनॉमिक पीपल आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो इस टाइम पे हमने फोकस किया कि भाई जब वो जो फार्मर्स हैं वो ही गरीब होंगे, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे भाई। ठीक है, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है बट और भी तो चीज़ें होती है ना, तो सब कुछ तो गवर्नमेंट कर ही रही है, बट किस तरीके से लोग जो गरीब हैं, ठीक है, वो किस तरीके से खुद को उस एक पॉवर्टी लाइन से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक नारा बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, जिसका नारा था गरीबी हटाओ। ठीक है, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। जो 1978 में मोरारजी देसाई फ्रॉम जनता पार्टी इज अ नॉन कांग्रेस लीडर। अब क्या होता है, इसी टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 78 के टाइम पीरियड में क्या होता है, मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी के जो थे लीडर थे, ठीक है, और ये एक नॉन कांग्रेस लीडर थे। तो 1978 के अंदर आपके यहाँ पर एक चेंज आता है और मोरारजी देसाई विल बिकम दी फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1978 में ये शिफ्ट आता है क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो गरीबी हटाओ का जो नारा था उसको फुलफिल नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने ना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे पॉवर्टी की चीज़ें बहुत बढ़ गई थी, पॉवर्टी की राइज हो गई था, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ठीक है, हर चीज़ महंगी हो गई थी। ठीक है, तो इस टाइम पर जनता जो थी वो बहुत ही नाराज़ हो गई इंदिरा गांधी से। ठीक है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को हटा के मोरारजी देसाई फ्रॉम जनता पार्टी, पहले नॉन कांग्रेस लीडर जो थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नोट्स के लिए कि जो आपके नॉन कांग्रेस लीडर थे पहले कौन थे जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो यू कैन से दैट जनता पार्टी के जो लीडर थे
दैट इज़ अ नॉन कांग्रेस लीडर, ठीक है, मोरारजी देसाई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे 78 की बात हो जाती है। अगर हम बात करते हैं अपने 6th 5 ईयर प्लान की, देखो, ठीक है, तो जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड क्या था, 1980 से 1985 तक। ठीक है, छठा 5 ईयर प्लान था। इसके अंदर अब देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको मिलाकर एक चीज़ लाई गई 6th 5 ईयर प्लान में, कि यहाँ पर हमने क्या फोकस किया मेजरली, वी फोकस ऑन टू एक्सीलरेट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। किस पे हमने क्या किया फोकस, तो यस, इस टाइम पीरियड में हमने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान को साथ लाने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान था उसमें तीनों चीज़ों पर फोकस किया गया। ठीक है, अब जैसे हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, सिमिलरली जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान था, क्योंकि इस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन में एकदम से इंक्रीमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइज हो रही थी, जिसका एक कारण है आपका पॉवर्टी, जिस वजह से भी पॉवर्टी हो रही थी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे और हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही यू कैन से बहुत ज़्यादा मल्टीपली हो रहे थे हम लोग, पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड के लिए हमारा जो स्लोगन आया वो आया था फैमिली प्लानिंग का, दैट इज़ हम दो हमारे दो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे लाया गया और इस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि फोर्सफुली इंदिरा गांधी ने जो मेंस थे उनकी क्या करवाई थी, वो वेसेक्टॉमी कराई थी, जिसका मतलब आप हिंदी में बोल सकते हैं नसबंदी कराई थी। ठीक है, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 6th 5 ईयर प्लान चला और इस टाइम पर हमारी जो नाबार्ड, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया अगर, ठीक है, तो इस टाइम पे रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से ही नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया, दैट इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन पे किसके हुआ था, शिवराम कमेटी थी एक। ठीक है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही नाबार्ड का फाउंडेशन रखा गया था 6th 5 ईयर प्लान में। तो 6th 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड फॉर द नाबार्ड एंड द फैमिली प्लानिंग। दिस 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस 6th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब अपना 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड आता है 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, तो इट एम्फसाइज मोर ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, modernizing industries, promoting employment, also focus on poverty as eradication, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था ये 1985 से 1990 में आया था। ठीक है, और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए कि भाई अब हम स्टेबल हो गए हैं, इकोनॉमिक स्टेबल हो गई है, अब किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, मॉडर्नाइज हुआ जाए, ट्रेड को इंक्रीज़ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी जाए। ठीक है, पॉवर्टी को हटाया जाए और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, क्योंकि अब हम इतने स्टेबल हो चुके थे कि यस, हम लोग अब जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो अपनी जनता को वेलफेयर प्रोग्राम्स चला सकती है उनके लिए। तो इस तरीके से हमारा 7th 5 ईयर प्लान फोकस किया। ठीक है, अब जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था इसके अंदर ही हमारी एलपीजी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी बाय द नरसिम्हा राव। ठीक है, तो नरसिम्हा राव ने हमारी इंट्रोड्यूस किया था क्या अपना एलपीजी, दैट इज़ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी उसने अपने गेट ओपन कर दिए थे फॉर द आउटसाइडर टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा एलपीजी पे फोकस किया गया था इस टाइम पे। तो 7th 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ठीक है, अब अपना आता है 8th 5 ईयर प्लान। तो अब 8th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड 1992 से 1997 का हो गया था। ठीक है, अब 1992 से 1997 का ये जो टाइम पीरियड था इसके अंदर क्या था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो लिबरलाइज हो रही थी। लिबरलाइज का मतलब है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी जो कंट्री है उसके अंदर आने के लिए हमने येस बोल दिया था कि हाँ आइए और हमारे यहाँ पर आके अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं, अपनी जो कंपनीज हैं उनको इस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता, जब हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती। तो इस ऑल्सो फोकस ऑन दी सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हो जाता है कि हमने लिबरलाइज किया इकोनॉमी को, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है जी। तो इसके अंदर आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात की गई। ठीक है, और इट ऑल्सो फोकस ऑन दी सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। तो जो हमारे हेल्थ सेक्टर था,
ठीक है। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर था इस पर भी काफ़ी फोकस किया गया आपका, ठीक है। और इसी टाइम पर क्योंकि हमने अपने द्वार खोल दिए थे, यू कैन से, ठीक है, किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस टाइम पर भी इंडिया जो था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 1995 में बन चुका था, ठीक है। 1995 में 95 में बन चुका था। और इसी टाइम पे हमारी 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई थी। अब जैसे यहाँ पे आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है 73rd एंड 4th, इसको आपको पता होना चाहिए कि 73rd एंड 4th का मतलब है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है। और इसकी नींव आपकी 6th 5 ईयर प्लान में लग दी गई थी, जिसके अंदर हमारा नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये था हमारा 73rd एंड 4th 5 ईयर प्लान। और इसी टाइम पर हमारी डिसेंट्रलाइज यानी कि 3 टियर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ गया था, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, पावर इज नॉट इन द हैंड ऑफ ओनली सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट, देयर इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन द PRIs and the municipalities and also the state and the local government। तो ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इसकी वाली डिसेंट्रलाइजेशन वाली मेरे चैनल पे वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड लिंक इन द कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये था हमारा 8th 5 ईयर प्लान। तो ये था हमारा 8th 5 ईयर प्लान। और मेक श्योर 1991 में अपनी कारगिल वॉर भी हुई थी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये वाला इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, ये मैं 9th 5 ईयर प्लान में करेंगे हम मेंशन, ठीक है। तो जो अपना 9th 5 ईयर प्लान था इसका टाइम पीरियड होता है लगभग 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक है। तो इस टाइम तक भी प्लानिंग कमीशन अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, सब कुछ बता रहा है कि इस चीज़ पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो इस टाइम पे दे फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि पॉवर्टी इरेडिक्शन, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, हर एक सेक्टर की ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपका लोकल सेक्टर हो या लोकल पीपल हो, ह्यूमन डेवलपमेंट, सब चीज़ पे फोकस किया गया है इस टाइम पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसको अलग कर देता है 7th 5 ईयर प्लान से, कि इस टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कि डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है दे हैव सम रिसोर्सेज फॉर देम सेल्व ऑल्सो, ठीक है। तो ये अपना 9th 5 ईयर प्लान का फोकस हो जाता है, ठीक है। आगे आता है आपका कारगिल वॉर। 1991 में आपकी कारगिल वॉर होती है हमारी पाकिस्तान पे के साथ, जिसके अंदर इंडिया विल विन, ठीक है। तो इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर भी 1997 से 2002 के बीच में ही इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन जाता है। अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ व्हेन विल इंडिया बिकम द न्यूक्लियर पावर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। तो इंडिया, ये आप मुझे बताएंगे। अगला आता है अपना 1998 में एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें 1998 में हमारा पूरा एशियन इकोनॉमी में क्राइसिस आया था 9th 5 ईयर प्लान के टाइम पर ही हमारे, जहाँ पे 4 एशियन टाइगर देश निकल के आए थे, जिसमें हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, इन्हीं को 4 एशियन टाइगर बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो ये पूरा एशियन इकोनॉमी थी ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ठीक है, क्राइसिस में थी। तो इंडिया स्टार्टेड फोकस ऑन डिफेंस पावर। अब इस टाइम पर इंडिया ने अपनी डिफेंस, क्योंकि हमारी कारगिल वॉर ऑलरेडी हो चुकी थी, इससे पहले हमारी और भी काफ़ी सारी वॉर हुई थी, तो इंडिया ने क्या किया, अब अपने डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया अपने 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके 9th 5 ईयर प्लान के, ठीक है। अब अपना आता है 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड देख लो क्या है, 2002 से 2007 तक का, ठीक है। तो 2007 तक का जो टाइम पीरियड है इसका मोटिव अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ था और ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों की ग्रोथ हो और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो ये था हमारा अपना 10th 5 ईयर प्लान का मोटिव, कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो और ओवरऑल ग्रोथ हो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। इसका अगला पॉइंट आता है, इसी टाइम पीरियड में हमारी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 के अंदर, ठीक है। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट था इसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए डाल दिया गया था, ठीक है, ताकि क्या हो, जो लोग मतलब देश को देखो आगे बढ़ाना है, तो जो यंग लोग हैं, ठीक है, वही फ्यूचर है हमारे देश का, ठीक है। तो छोटे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए
फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई थी, जो आप अपने 10th 11th की जो बुक्स होती थी उसके फ्रंट पेज पे देखते थे कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था अपना 10th 5 ईयर प्लान का। अब अपना आता है, ये हमारे टॉपिक बचे 11th और 12th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान फोकस करता है इंक्लूसिव ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड एड्रेसिंग सोशल डिस्पैरिटीज़। ठीक है, तो ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान फोकस करता है। और 11th, ठीक है, 11th नॉट 7th, तो एम्फेसाइज ऑन सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इस टाइम पे इंडिया विल बिकम एन स्टेबल इकोनॉमी। ठीक है, और इस टाइम पर हमारी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी फोकस किया गया। ठीक है, काफ़ी सारी, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे वो ओवरऑल यूनियन गवर्नमेंट के टाइप हो, या नेशनली हो या लोकली हो। ठीक है, हर तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। अब जो अपना 12th 5 ईयर प्लान आता है, ये आता है देखो 2012 से 2017 के अंदर। इसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। बट क्योंकि 2014 में हमारा जो नीति आयोग बन गया था, ठीक है, तो 2015 में क्योंकि नीति आयोग बन गया था, तो ये 5 ईयर प्लान आपका उतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि 12 13 14 15 ओनली 3 ईयर्स का टाइम पीरियड था। और उस टाइम पे हमारे लोकसभा के इलेक्शन हुए और मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी, ऑब्वियसली 2014 में ही मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो 2014 में 2014 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, क्योंकि ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, इट वाज एन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये एक प्लानिंग कमीशन था जो हमारा, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक है, स्टैट्यूटरी तो थी बट इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू इसको हटा दिया गया और फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया नीति आयोग। अब ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाई नीति आयोग इज़ रिप्लेस्ड बाय दी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये रीज़न हम उसमें बताऊंगी। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो yes, that's all for today. We will meet in our next video with our new topic, that is the Niti Ayog. So till then, stay tuned and bye bye. Okay, thanks for watching.